हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। आज है इसका वीडियो लेक्चर नंबर 22 एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच। आज हम करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड हाउ टू टेक प्लेस फर्टिलाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही तो हाउ मेनी ओवरीज। सो देयर आर two ovaries, two large ovaries actually. So first point is there are two large ovaries. Two large ovaries होती है जिसकी पोजीशन 2 से 6 सेगमेंट ऑफ एब्डोमिनल होती है। 2 से 6 सेगमेंट ऑफ एब्डोमिनल रीजन पे होती है, ठीक है। अब ईच ओवरीज में ओवेरियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। ईच ओवरीज हैज़ ईच ओवरी हैज़ ओवेरियन ट्यूब्यूल्स जिसमें 8 एग मैच्योर होते हैं। ईच ओवेरियन ट्यूब्यूल में मतलब 8 होते हैं, ठीक है। 8 एग नहीं, 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स होते हैं ईच ओवरी में। क्लियर? आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम बनाते हैं अब ओवरी का डायग्राम। सो सबसे पहले सपोज दिस इज द वजाइना, दिस इज वजाइना। उसके बाद इसके 2 पार्टीशन हो जाते हैं, 1 2। क्लियर? दिस इज कॉल्ड ओविडक्ट। अब यहाँ से स्टार्ट होती है ओवेरियन ट्यूब्यूल्स। सो दिस इज अ लार्ज ओवरी लाइक दिस एंड दिस इज अनदर लार्ज ओवरी लाइक दिस। अब इसके अंदर होते हैं जैसे कि मैंने कहा 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स। Suppose this is the 1, this is 2, this is 3 and 4. Same here, 1 2 3 4 5, this is 6 and this is 7 and 8. Same यहाँ भी होगा। So this is the 1 ovary tubules, 2 3 4 5 6, सपोज ये 7। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 यहाँ पर हमने ओवेरियन ट्यूब्यूल्स बना लिए और ईच ओवेरियन ट्यूब्यूल्स में एग्स होते हैं इस तरीके से। दीज आर एग। तो मैं एक ही ओवरी में बना रही हूँ, एक ही ओवेरियन ट्यूब्यूल्स में, तो आप इसको उधर भी एज्यूम कर लेना क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। सो मैं एक ही ओवरीज में बहुत सारे एग्स यहाँ बना रही हूँ। सो दीज आर एग्स। तो सबसे पहली बात, दिस इज़ द ओवरी, लेबल कर लेते हैं, और दीज आर ओवेरियन ट्यूब्यूल्स। ओवेरियन ट्यूब्यूल्स, अनदर नेम इज ओवेरियोल्स। ओवेरियोल्स भी इसको हम कहते हैं अनदर, और ओवेरियन ट्यूब्यूल्स या फिर ओवेरियोल्स, ठीक है। एंड दीज आर एग्स, ये एग्स हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा। एंड यहाँ पर ओपनिंग होती है, हियर अ ओपनिंग विच इज़ कॉल्ड फीमेल गोनोफोर, विच इज़ कॉल्ड फीमेल गोनोफोर। ओके। अब जैसे कि ये वेंट्रल है, इसके डॉर्सल यानी कि ऊपर की साइड में एक ग्लैंड होती है, ठीक है। दिस इज़ द ग्लैंड, जिसको मैं रेड कलर से बना रही हूँ, जिसको हम कोलैटरल ग्लैंड कहते हैं। सो दिस इज़ द कोलैटरल ग्लैंड जो डॉर्सली प्रेजेंट होगी। एंड लेफ्ट वाली जो कोलैटरल ग्लैंड है वो ज़्यादा ब्रांच्ड वाली होगी। सो दिस इज़ कोलैटरल ग्लैंड, कोलैटरल ग्लैंड। और जैसे कि मैंने कहा जो लेफ्ट वाली होती है उसके पास ज़्यादा क्या होते हैं, ज़्यादा उसके पास ब्रांचेस होंगी।
सो हियर यहाँ पर मैं बना रही हूँ आप स्पर्मेटिकी। तो हियर यहाँ पर होते हैं पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड स्पर्मेटिकी। दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटिकी, जिसका काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म। स्टोरेज ऑफ स्पर्म जब तक कि एग मैच्योर नहीं हो जाते। स्टोरेज ऑफ स्पर्म। आई होप इतना आपको जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये समझ में आ गया होगा। ये इतना ही है कि जो इसकी लोकेशंस है, ठीक है, वो आपकी 2 to 6 पोजीशन पे होती है। अब इसके नीचे एक पोर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, पोर नहीं। सो हियर अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो उसको हम जेनाइटल चैम्बर या फिर जेनाइटल सैक भी कहते हैं। तो दिस इज जेनाइटल चैम्बर और सैक। ओके, इतना हमारा यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़त्म होता है। तो चलिए अब रिप्रोडक्शन कैसे टेक प्लेस होगा, मीन्स फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। जैसे कि मैंने कहा कि सब जो हमने स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो स्पर्मेटोफोर है वो रिलीज़ कर दिया जाता है फीमेल बॉडी में। स्पर्मेटोफोर क्या था, बहुत ही एक हार्ड जो उसका स्ट्रक्चर था, क्योंकि सबसे बाहर लेयर थी फैलिक ग्लैंड से का जो सीक्रेशन था, उसके मिडिल लेयर थी जो सीक्रेशन था शॉर्ट ट्यूब्यूल्स का, उसके अंदर एक और लेयर थी जो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स का सीक्रेशन था, तब जा करके वहाँ पर पे स्पर्म थे। तो यहाँ पर हम उस चीज़ को बना लेते, सपोज वो यहाँ पे ड्रॉप कर दिए जाते हैं दिस ओपनिंग साइड में। सो दीज आर स्पर्म, सपोज दिस इज़ द स्पर्म, और इसके बाहर से वेरियस काइंड ऑफ लेयर्स हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट लेयर एंड दिस इज़ द सेकेंड लेयर एंड दिस इज़ द रेड कलर की थर्ड लेयर जो काफ़ी हार्ड होता है। दिस इज़ द थर्ड लेयर और इसका जो नेम है दिस इज़ कॉल्ड स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब इसके बाद क्या होगा, सबसे पहली बार जो स्पर्मेटोथीकी में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, पहले मैं चेक कर लेती हूँ कि कहाँ तक ये विजिबल है। ओके, तो आपका सबसे पहले ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म। तो सपोज दिस इज़ द जेनाइटल सैक एंड हियर स्पर्मेटिकी एंड यहाँ पर आपका स्पर्मेटोफोर। दिस इज़ द स्पर्मेटोफोर जिसके अंदर है स्पर्म। अब वो स्पर्म यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। तो पहला यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू स्पर्मेटोथीकी, स्पर्मेटिकी इनटू स्पर्मेटिकी। ओके, उसके बाद क्या होगा, जब एग ये यहाँ तक तब तक स्टोर करके रखेगा, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है मिर स्पर्मेटोथीकी है, ठीक है, वो तब तक स्टोर करके रखेगा जब तक कि यहाँ से एग मैच्योर होके रिलीज़ ना कर दे। अब बारी आती है एग रिलीज़ की, कि सपोज़ ये आपका जेनाइटल चैम्बर है, सैक है, तो यहाँ से जो वेजाइना है तो यहाँ से एग आए, सपोज़ यहाँ से एग आए और यहाँ पर जो स्पर्मेटिकी है यहाँ से स्पर्म रिलीज़ हुए। तो यहाँ स्पर्म आ गए और इधर ये एग हो गए। तो ये क्या हो रहा है, एग रिलीज़ हो रहा है। सबसे पहली बात तो एग रिलीज़ हो रहा है और इधर क्या हो रहा है, स्पर्म रिलीज़ हो रहे हैं, स्पर्म्स रिलीज़। आफ्टर दैट यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हुआ तो एक बार में 16 एग्स फर्टिलाइज होते हैं। सो हम 16 एग्स बनाएंगे यहाँ पर। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो 16 एग्स फर्टिलाइज हैं। अब इसके बाहर से, क्योंकि ये यहाँ बन रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये आपका बना लेते हैं हम इसको
ये है। तो यहाँ जो आपका स्ट्रक्चर था, मीन्स जो कोलैटरल ग्लैंड थी वो सीक्रेशन करती है। तो इधर जो ये इसका जो सीक्रेशन है वो यहाँ आएगा और इसको सब एग को एक साथ जोड़ के रखेगा एक प्रकार से, ये कह सकते हो, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर बना, दिस इज कॉल्ड ootheca, दिस इज कॉल्ड ootheca या ootheca। और इस ootheca में 16 eggs आर फर्टिलाइज्ड 16 एग्स फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या स्टेज क्या आएगी कि जो ये स्ट्रक्चर है वो डंप कर दिया जाएगा। ये जो ootheca है, ootheca जो है वो डंप्ड इनटू सरफेस के ऊपर इसको डंप्ड कर दिया जाएगा। आफ्टर दैट कुछ टाइम बाद ये ootheca जब मैच्योर हो जाएगा तो ये बर्स्ट हो जाएगा। सो दिस इज बर्स्ट। तो इसमें से जो बाहर निकलेंगे, दीज आर कॉल्ड निम्फ, दीज आर कॉल्ड निम्फ मीन्स बेबी कॉकरोचेस। निम्फ का मतलब क्या है? बेबी कॉकरोच। ओके, अब इस बेबी कॉकरोच के बाद क्या होगा कि आफ्टर 6 to 8 मोल्टेन, मीन्स जो मोल्टेन होती हैं इसमें जो, क्योंकि निम्फ इसका लार्वा है, इसके बाद ये डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस के बाद ये यंग कॉकरोच बन जाएगा। सो मोल्टेन के बाद यहाँ पर एडल्ट कॉकरोच बन जाएगा, कॉकरोच, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं यंग कॉकरोच बन जाएगा, एडल्ट नहीं, यंग कॉकरोच बन जाएगा। और ये कैसे बनेगा? डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस से, डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस। अब मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मीन्स क्योंकि जिस एग में से निम्फ बाहर आते हैं, मतलब लार्वा बाहर आते हैं, लार्वा अपने एडल्ट की तरह नहीं दिखाई देता है, उसे हम लार्वा कहते हैं। फिर वो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के द्वारा ही वो अपने यंग वंस की तरह, यंग वंस नहीं, जो उसका एडल्ट होता है वो उसकी तरह दिखाई देने लगते हैं। तो इस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। सो दिस इज द ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फर्टिलाइजेशन। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉग को। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।